नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शिवसेना प्रमुख और साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने पिता और शिवसेना की जो फॉर्मेशन जिन्होंने की थी यानी बाला साहब ठाकरे की 96वीं जयंती पर उन्हें याद किया और इस दौरान वो शिव सैनिकों के साथ ऑनलाइन संवाद के जरिए जुड़े हुए थे। संवाद के दौरान उन्होंने बाला साहब द्वारा लिए गए फैसले पर तो सवाल खड़े किए, साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में यह बात कही कि बीजेपी के साथ 25 साल का जो गठबंधन था शिवसेना का, वो एक तरह से बर्बाद था, वो यूजलेस था। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही, उन्होंने कई सारे तत्वों को रखा, उन्होंने हिंदुत्व को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि हमने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है, हमने बीजेपी को छोड़ दिया है। और बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं होता है, क्योंकि बीजेपी अवसरवादी राजनीति करती है। बीजेपी अवसर के हिसाब से राजनीति करती नजर आती है और वो अवसर के हिसाब से ही हिंदुत्व का इस्तेमाल करती नजर आती है। आपको बता दें कि उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक सुविधा के अनुसार हिंदुत्व का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और इसके साथ ही आरोप लगाते हुए ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य के बाहर भी अपना प्रसार और विस्तार करेगी। उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य राष्ट्रीय भूमिका हासिल करने का है और ये काम वो करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग सिकुड़ गया है, क्योंकि अकाली दल और साथ ही साथ शिवसेना जैसे पुराने सहयोगी इनसे पहले ही बाहर हो चुके हैं। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठजोड़ किया था क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए सत्ता चाहते थे। शिवसेना ने सत्ता की खातिर कभी हिंदुत्व का इस्तेमाल नहीं किया था, ना ही वो करेंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है बल्कि बीजेपी को छोड़ दिया है और बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं होता है। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन जो है 25 साल निकली है, ये गठबंधन को 25 साल हो गए थे और ये गठबंधन पूरी तरीके से बर्बाद गठबंधन रहा है। शिवसेना 2019 में महाराष्ट्र चुनाव के बाद भाजपा से अलग हो चुकी है और उसने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो है वो गठजोड़ कर लिया है और इस वक्त महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, यानी इन तीनों की जो मिली भगत सरकार देखने को मिल रही है। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाना ही सही समझा और इसे सही ठहराते हुए उन्होंने आगे कहा कि हमने भाजपा को उसकी राष्ट्रवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरा सहयोग दिया था। हमने उनके साथ जो है कदम से कदम मिलाकर हम चलते आए थे। हमारे बीच समझ ये थी कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर भाजपा आएगी तो हम महाराष्ट्र में आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारे साथ धोखा किया गया, हमारे घर से हमें मिटाने की कोशिश की गई, इसीलिए हमने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी सुविधा के अनुसार अपनी सहयोगियों का इस्तेमाल करती है और जब उनका इस्तेमाल करना खत्म हो जाता है, जब उनका काम निकल जाता है तो वो उन्हें दरकिनार कर देती है। उन्होंने कहा कि भाजपा का मतलब हिंदुत्व नहीं होता है और मैं इस पूरे मामले को लेकर अपने बयान पर कायम रहूंगा और वो ये है कि शिवसेना और भाजपा के साथ जो गठबंधन था 25 साल का, वो सिर्फ और सिर्फ एक बर्बाद गठबंधन था। इससे किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। आपको बता दें कि उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बाला साहब द्वारा लिए गए इस फैसले पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिया, वो भी अपने पिता की ही जयंती के दिन। ऐसे में उनके इस बयान पर, उनके इस टिप्पणी पर अब वो लोग निशाने पर नजर आए, बीजेपी के निशाने पर नजर आए। बीजेपी के कई नेता ने उनके इस बयान को कोट करते हुए अपनी जो है टिप्पणी, अपनी जो उन्होंने मत है उन्होंने सामने रखा है। इसमें आपको बता दें कि संबित पात्रा ने जो है एक तस्वीर साझा की जिसमें सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे जो है आदित्य ठाकरे के साथ नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि जैसी संगत वैसी पंगत, आदरणीय बाला साहेब जी की जन्म जयंती पर उनके निर्णय पर प्रश्न खड़ा करना बाला साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं बल्कि उनका अपमान है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसे लेकर राज्यवर्धन राठौड़ ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आपको बता दें कि उन्होंने उद्धव ठाकरे की तस्वीर साझा करते हुए एक सवाल ही खड़ा कर दिया और उन्होंने पूछा कि आखिर बीजेपी के साथ गठजोड़ करने का फैसला किसका था? क्वेश्चन मार्क। साथ ही साथ आपको बता दें कि अमित मालविया ने भी जो है तस्वीर साझा की उद्धव ठाकरे की और यहाँ पर उन्होंने भी जो है कैप्शन में लिखा कि वो अपने पिता के लिए गए फैसले के ऊपर जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, अपने पिता के द्वारा अपनाई गई नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो कि बाला साहब ठाकरे हैं।
कि इसे लेकर बीजेपी नेता राम कदम ने भी जमकर निशाना साधा उद्धव ठाकरे के ऊपर और उन्होंने लिखा कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की नसीहत देने से पहले वो बाला साहब ठाकरे के विचारों का मंथन करें। बाला साहब ठाकरे ने कहा है कि वो कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे और कभी ऐसा हुआ भी तो वो शिवसेना को ताला लगाना पसंद करेंगे। आपको बता दें कि उस बात पर कही जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया गया है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन है, वहां महाविकास आघाड़ी की सरकार है और इसी को लेकर उन्होंने कहा क्योंकि बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि कांग्रेस के साथ वो कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, कभी ऐसा समय आन पड़ा तो फिर वो शिवसेना को ताला लगाना पसंद करेंगे। आप बता दें कि इस पूरे मामले पर जो उद्धव ठाकरे ने बात कही कि उन्हें हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है, उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है, वो अब भी हिंदुत्व के साथ है। इस पूरे मामले पर इसे लेकर बीजेपी जो नेता है मोहित काम्बोज, उन्होंने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, हिंदू मंदिरों और आस्था केंद्र को खंडित करना, लाखों हिंदुओं को बर्बरता से हत्या करना, स्त्रियों से दुष्कर्म करना, हिंदुओं पर जजिया कर लागू करना, वहशी आक्रांता टीपू सुल्तान के नाम पर महाराष्ट्र में कीड़ा उद्यान का नाम रखना, क्या ये मुख्यमंत्री जी का हिंदुत्व है? क्वेश्चन मार्क। यानी यहाँ पर भी उन्होंने उनके हिंदुत्व पर भी सवाल खड़े कर दिए, जबकि इन्होंने ये कहा था कि उन्होंने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है, हिंदुत्व आज भी जो है उनके दिल में बसती है और वो हिंदुत्व को लेकर ही आगे चलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को छोड़ा है, लेकिन इसे लेकर भी मोहित कंबोज ने उनसे पूछा कि आखिर ये क्या हिंदुत्व का उदाहरण है जिस हिंदुत्व की वो बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके इस बयान पर लगातार जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनके इस बयान पर लगातार जो है टिप्पणी की जा रही है। अब बता दें इसे लेकर समित पात्रा ने यह भी कहा था कि दुखद है कि जब कल हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का जन्म जयंती थी, उन्हें संपूर्ण राष्ट्र जो है इस जयंती के अवसर पर उन्हें याद कर रहा था, तो उद्धव ठाकरे जी ने उनके निर्णय पर प्रश्न खड़े कर दिए। उन्होंने भाजपा पर नहीं स्वयं खुद के आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के ऊपर हमला किया है और ये बात से वो परिचित है कि नहीं। आपको बता दें कि इस तरीके से लगातार उनके इस बयान को लेकर अब वो सवालों के घेरे पर आ चुके हैं, बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं, क्योंकि अपने पिता की जयंती पर पिता के ही फैसलों पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। जो बाला साहब ठाकरे एक कट्टर हिंदू नेता के तौर पर जाने जाते थे, जो बाला साहब ठाकरे एक निडर नेता के तौर पर जाने जाते थे, अपने फैसले के लिए जाने जाते थे, उन्होंने जितने भी बड़े फैसले लिए इस वजह से बाला साहब ठाकरे को जाना जाता था। जिस तरीके से निर्भीक तरीके से वो अपनी बातों को सामने रखते थे, उसके लिए बाला साहब ठाकरे को जाना जाता था। बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र में वो क्रांति लेकर आए थे जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। बाला साहब ठाकरे के वंशज होकर ही बाला साहब ठाकरे ने, जब 25 साल तक बीजेपी के साथ गठबंधन था, ऐसे में उस 25 साल के गठबंधन को उद्धव ठाकरे ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए तोड़ दिया। आपको बता दें कि जनता भी अब इनसे सवाल कर रही है, जनता भी अब इन पर जो है सवाल खड़े कर रही है और पूछ रही है कि कम से कम अपने पिता के लिए गए फैसले पर तो भरोसा जता सकते थे। उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बीजेपी के साथ जो है गठबंधन किया था और वो गठबंधन 25 साल तक रहा। राजनीति के लिए अपने पिता के फैसलों पर ही सवाल खड़े कर दिए और उन्हें ही गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उद्धव ठाकरे के अब इस बयान को लेकर लगातार उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और वो लोगों के निशाने पर आते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने इस ऑनलाइन संवाद के दौरान ये कहा कि उनकी गर्दन की तकलीफ की वजह से उनका ऑपरेशन करना पड़ा है और अब उनका जो है फिजियोथेरेपी चल रहा है, वो जल्द ही ठीक होकर वापस आएंगे और ठीक होकर महाराष्ट्र भर में वो दौरा करेंगे और दिल्ली में भी बाला साहब ठाकरे का पुतला स्थापित करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में भी अब वो बाला साहब ठाकरे का जो है पुतला स्थापित करेंगे और ठीक होते ही महाराष्ट्र के दौरे पर निकलेंगे। अब ऐसे में उन्होंने कई सारी बातें कही, 25 साल के गठबंधन को बर्बाद बता दिया, वेस्ट बता दिया और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और अपने पिता के लिए गए फैसलों पर भी सवाल खड़े कर दिए, जिसे लेकर लगातार वो बीजेपी के निशाने पर आए हुए। लगातार जो है जनता उनसे इस बात को लेकर, इस टिप्पणी को लेकर उनसे सवाल खड़े कर रही है कि आखिर क्या वो अपने पिता की ही जयंती पर उन्हें याद करके उनके ही फैसले को गलत बता रहे हैं, उनके ही फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये कौन सी श्रद्धांजलि हुई? क्या सच्ची श्रद्धांजलि इसे कहते हैं? और ऐसे में आपको बता दें कि बाला साहब ठाकरे जो है उन्होंने ही शिवसेना का गठन किया था और बाला साहब ठाकरे एकमात्र जो उनका एजेंडा था वो हिंदुत्व था, वो कट्टर हिंदूवादी नेता थे और हमेशा से जो है वो कई जो है हिंदुओं को लेकर उनने कई बड़े फैसले लिए। उसमें बाबरी मस्जिद तक गिराने तक के एक बड़े फैसले थे जिन्होंने उन्हें जो है टीवी पर इस बात को कबूला था कि बाबरी मस्जिद को गिराने
में उनका हाथ नहीं बल्कि उनका पांव था। तो इस तरीके के निडर निर्भीक नेता के पुत्र होने के बाद उनकी ही दूरदर्शी जो फैसले हैं, जिसे सोच समझकर उन्होंने किया, जिसे लेकर वो हमेशा कहते नजर आए कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं, कांग्रेस से अगर गठबंधन करने की जरूरत आन पड़ी तो उस वक्त जो है शिवसेना को ही ताला लगा दिया जाएगा। ऐसे जो है एक आप कह सकते हैं कि ऐसे दूरदर्शी फैसले लेने वाले व्यक्ति पर ही अब खुद के बेटे यानी उद्धव ठाकरे ने सवाल खड़े कर दिए हैं और अब बीजेपी इसे ही लेकर उन पर जो है निशाना दागते नजर आ रही है कि आखिर अपने पिता की जयंती पर इस तरीके के सवाल, उनके लिए गए फैसलों पर सवाल खड़े करना आखिर किस तरीके की श्रद्धांजलि। ऐसे में आपने जाना कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना बोलते हुए 25 साल के गठबंधन को जो है बर्बाद बताया। साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि किस तरीके से बीजेपी अब उन पर निशाना बोल रही है इसे लेकर। साथ ही साथ अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।